प्यारे बच्चों, हमने स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि किस तरह यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु नागरिकों का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट, नागरिकों की जागरूकता तथा व्यक्ति को उसमें होने वाले कानून निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा अपने लिए कानून का निर्माण करते हैं। इसके लिए कौन कौन से ऐसे साधन हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेष व्यवस्थाएं हैं जो स्विट्जरलैंड में अलग से पाई जाती हैं, उनका एक अध्ययन करें हम। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कैंटनों की जो शासन व्यवस्था है उसमें पहली चीज़ है कि कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं है और इन विधानमंडलों का कार्य है वो प्रारंभिक सभाओं के द्वारा किया जाता है, जिसको हम ये कहें प्रारंभिक सभा कहें या लैंडसजेमेंट कहें, या कहें हम प्रारंभिक सभाएं। ये कैंटन में पाई जाती है, कैंटन्स में होती हैं, कैंटनों में। ये कैंटनों के अंतर्गत विधानमंडल के अभाव के कारण प्रारंभिक सभाओं के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है और ये प्रारंभिक सभाएं हैं, ये अपना कार्य करती हैं। ये इनके द्वारा क्या होता है, ये किस तरह से, क्या इसमें किस तरह से किया जाता है, इसमें इसका मुख्य कार्य क्या है। ये कार्यकारिणी प्रारंभिक सभा जो होती है ये प्रशासनिक कार्यों की वर्ष में एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और इसमें 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक पुरुष या स्त्री, अर्थात जब एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो उसमें 20 वर्ष से जिसकी आयु 20 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उसकी स्त्री या पुरुष जो भी है वो उसमें भाग ले सकता है। किसी भी तरह का वाद विवाद, अर्थात अंतिम वर्ष जो वर्ष होता है उसका वर्ष पर्यंत किए जाने वाले कार्यों की एक रूपरेखा और बजट के रूप में या किसी कानून के रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है उसके संबंध में एक मुख्य रूप से इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर एक यूँ कहें हम एक आपसी वाद विवाद करते हैं और उस आपसी वाद विवाद का जो निर्णय होता है वो कानून का रूप लेता है। तो हम ये कहें कि लैंडसजेमेंट जो संस्था है, प्रारंभिक जो सभाएं हैं, ये जनता के प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु एक प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। कानून निर्माण का सीधा कार्य करने वाली इस प्रारंभिक सभा या लैंडसजेमेंट संस्थाएं हैं, ये एक प्रकार से कैंटनों में कार्य करती हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दूसरे उपकरण क्या हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इसके अलावा दूसरा उपकरण जो हम कहें कि लोक निर्णय और आरंभक हैं। लोक निर्णय क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण के रूप में हम कहें कि लोक निर्णय व आरंभक हैं। लोक निर्णय क्या होते हैं? लोक निर्णय एक प्रकार से हम ये कहें कि शासन की सत्ता जो होती है वो जनमत संग्रह के माध्यम से कार्य करती है, अर्थात संघीय संसद के द्वारा पारित विधेयों को ऊपर लगने वाली एक निषेधाधिकार शक्ति को जो कार्य करती है, निषेध करती है, उसे ये निषेध करती है। अर्थात किसको निषेध करती है? ये जो संघीय सभा जो होती है, संघीय जो सदन होता है, संघीय सदन कानून का निर्माण करता है, कानून के लिए कार्य करता है, विधेयक प्रस्तुत करता है। तो यदि कानून जो निर्माण किया गया है उस कानून निर्माण की संस्था जो है उसके द्वारा किए गए कानून के निर्माण को रोका जाता है। इसी तरह से हम इसको आरंभक के रूप में, लोक निर्णय के रूप में जानते हैं, अर्थात कानून निर्माण की जो शक्ति है, कानून निर्माण जो होता है उसको निषेध करते हैं कि अमुक कानून है, ये किसी कार्य का नहीं है, इसको रोका जाना चाहिए। तो कानून निर्माण की शक्ति, यूँ कहें कि हम कानून को जो ग्रहण नहीं कर सकते, जनता उसे अस्वीकृत कर देती है, ये दो तरह का होता है। जो लोक निर्णय है वो दो तरह का होता है। जनता निश्चित रूप से इसको दो रूप में देखती है, अर्थात अमुक कानून है, कोई भी कानून किसी विषय से संबंधित है, उस कानून को निषेध करना अथवा अस्वीकार करना जनता के हाथ में होता है। उसको लोक निर्णय, जनमत संग्रह कहते हैं। जनता का मत, जनता का संग्रह के रूप में इसको जानते हैं। ये दो प्रकार से होता है लोक निर्णय, एक अनिवार्य, एक ऐच्छिक। एक अनिवार्य, दूसरा है ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय वो लोक निर्णय होते हैं जिनके माध्यम से
उनको करना ही होता है। जनता को आवश्यक रूप से उसके ऊपर अपनी विचार रखना होता है, अपना विचार बताना होता है कि किस तरह से जनता उसे स्वीकार करेगी या नहीं। कानून का निर्माण या कानून का जो रूप है उसको स्वीकार करना ये अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से इसे लोक निर्णय कहा जाता है। दूसरा विषय होता है वो ऐच्छिक होता है। दूसरा जो लोक निर्णय है वो ऐच्छिक है। ऐच्छिक लोक निर्णय के अनुसार कानून निर्माण के संबंध में जो लोक निर्णय किया जाता है वो आवश्यक नहीं है, इच्छा पे है। अर्थात यूँ कहें कि हम विधेयक पर लोक निर्णय जो प्रस्तुत किया जाता है उस लोक निर्णय पर जनता की निश्चित संख्या और निश्चित समय पर विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये ऐच्छिक है। तो दो तरह का लोक निर्णय होता है। अर्थात दूसरे हम सीधे शब्दों में कहें कि लोक निर्णय विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए कानूनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का एक माध्यम है। जनता इसमें से सीधा भाग लेती है और भाग लेके कुछ ऐसे विषय होते हैं जो अनिवार्य रूप से स्वीकार करने होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो ऐच्छिक होते हैं। अर्थात निश्चित संख्या में निश्चित स्थान पर एक विधेयक के रूप में जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उस पर अपना निर्णय देने के लिए इकट्ठे होते हैं या उन पर निर्णय देते हैं, वो ऐच्छिक लोक निर्णय कहलाता है। तो एक चीज़ हुई लोक निर्णय। लोक निर्णय एक प्रकार से व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों को निषेध करता है, रोकता है, या तो स्वीकृत करता है या अस्वीकृत करता है। अर्थात निषेधाधिकारी शक्ति व्यवस्थापिका पे हम ये कह सकते हैं कि ये निषेध की शक्ति है। अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा किए गए कानून में त्रुटियों को सुधार करना है। अर्थात व्यवस्थापिका जब कानून का निर्माण करती है और उसमें त्रुटि रह जाती है तो उन त्रुटियों को सुधार करने के लिए किसको काम में लेते हैं? लोक निर्णय को है। दूसरा है आरंभक। आरंभक व्यवस्था है, ये एक प्रकार से सकारात्मक व्यवस्था है। सकारात्मक व्यवस्था का अर्थ ये हुआ, क्या करती है कि व्यवस्थापिका या विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानून के अलावा भी यदि किसी विषय पर कानून का निर्माण करना है तो वो कानून का निर्माण जनता स्वयं कर सकती है। उसकी निश्चित संख्या होनी चाहिए कि वो अमुक विषय से संबंधित कार्य करना है, इसको विधेयक के रूप में तैयार करेंगे और सकारात्मक शक्ति के रूप में विधानमंडल के रूप में इसको पारित करेंगे। तो ये भी आरंभक भी दो प्रकार का होता है। एक आरंभक होता है वो सभी अविन्यासित होता है, सविन्यासित, एक अविन्यासित। सविन्यासित और दूसरा होता है वो अविन्यासित आरंभक। दो तरह का होता है। अर्थात आरंभक के रूप में जो कार्य करते हैं वो शासन के अंतर्गत या विधानमंडल के अंतर्गत होने वाली भूल, किसी भी कारण से कोई कानून का निर्माण नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में जो भूल हो जाती है उस भूल को सुधार करने हेतु एक कानून का निर्माण कर दिया जाता है। कानून का निर्माण करने के लिए जनता एक संग्रह के रूप में या जनता की एक निश्चित संख्या है उस पर अपना निर्णय करती है और निश्चित सिद्धांत रखती है, उसके आधार पर विधेयक निर्मित होता है। तो विधानमंडल के पूर्ण प्रारूप जो प्रस्तुत करती है जिसमें जनता का अंतिम निर्णय प्रस्तुत करना होता है। तो ये एक प्रकार से हम कहें कि आरंभक वह शक्ति है कि विधानमंडल के द्वारा किए गए कार्यों में किसी कारणवश भूल रह जाती है तो उसको सुधार करने के लिए, उस भूल को पूर्ण करने के लिए, अर्थात दूसरे शब्दों में किसी विषय पर कानून निर्माण नहीं हो पाया, ऐसे विषय पर जनता स्वयं कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देती है और वो शुरू करने में अपनी अपनी प्रक्रिया के रूप में उसको जाना जाता है। तो ये कहें कि हम आरंभक जो होता है वो सविन्यासित और अविन्यासित के रूप में कार्य करता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो जनमत संग्रह, लोक निर्णय या इनके माध्यम से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के घर के रूप में जाना जाता है और स्विट्जरलैंड के मुख्य भाग हैं, मुख्य उनके उपकरण हैं। अगली कक्षा में हम अन्य विषय पर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।